बात करेंगे माय डियर फ्रेंड अपने इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि जब तक हम इंडस्ट्री नहीं समझेंगे तब तक हम माय लाइफस्टाइल भी नहीं समझेंगे। तो इंडस्ट्री क्या बात करती है, इंडस्ट्री के बारे में क्या जानकारी है, इंडस्ट्री कैसा ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्री का हिस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री का वर्किंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, आने वाले दिनों में इंडस्ट्री का फ्यूचर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा 10-15 मिनट हम बात करेंगे। जरा ध्यान से सुनना इस बात को और प्रॉपरली सुनना, ठीक से सुनना। दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री का जन्म 1959 यूएसए में हुआ। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री हमारे देश में आ गई। इस इंडस्ट्री का जो इंटेंशन था वो इंटेंशन एकदम सही था, परचेज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, रिकमेंडेड द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट। इन 4 भागों को इस इंडस्ट्री में हुआ। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारे इंडस्ट्री का बेस है। बड़े बड़े लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दिया। कुछ दिनों के बाद ये इंडस्ट्री हमारे इंडिया में आए और इंडिया में आने के बाद कुछ लीगल और अनलीगल की बातें हमारे देश में शुरू हुई। जब लीगल और अनलीगल की बातें हुई तो फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना शुरू किया। फिक्की ने रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री बनने जा रही है। इंडिया में भी अगर उसका ग्रोथ चाहिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इसके लिए ठोस कार्रवाई करना चाहिए। उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बातें बोलना चाह रहा हूं। बीच में ये रिपोर्ट के माध्यम से कुछ अच्छे अच्छे मीडिया ग्रुप ने इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा सुनना शुरू किया। 2014 में जो यूपीआई 2 सरकार चली गई और एनडीए की सरकार आई, तब कंज्यूमर मिनिस्टर मिस्टर रामविलास पासवान जी ने इसके लिए कुछ नए ठोस कार्रवाई करने की कोशिश किया और एक मिनिस्ट्री के माध्यम से 9 सितंबर 2016 को फर्स्ट टाइम हमारे देश में इस इंडस्ट्री के प्रति गाइडलाइंस आ गए। 2016 के बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस तैयार हो गया। अच्छे लोग बिजनेस में आने लगे, पढ़े लिखे लोग बिजनेस में आने लगे, क्योंकि उसके पहले कुछ गाइडलाइंस ही नहीं था। और फिर 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने इसके लिए कानून बनाया। आफ्टर कोरोना कानून बनने की एक प्रोसेस होती है, लॉ बनने की एक प्रोसेस होती है हमारे हिंदुस्तान में। कुछ जो लॉ होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और कुछ जो लॉ होते हैं वो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची और केंद्र सूची, इन दोनों सूचियों के माध्यम से हमारे देश में कुछ कायदा, कुछ नियम, कुछ कानून बनते हैं। तो उसका लोकशाही में, डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी होता है। लॉ ऐसे नहीं बनता, गैजेट ऐसे नहीं बनता। गैजेट बनने के लिए, लॉ बनने के लिए कुछ प्रोसेस हमारे हिंदुस्तान में होता है। अगर राज्य सूची के अंतर्गत कुछ लॉ बनता है तो सबसे पहले एक एंटिटी बोर्ड कुछ मसूदा बनाता है। मसूदा, कच्चा मसूदा बनाया जाता है और उस कच्चे मसूदे को विधेयक में रूपांतरित करने का हमारे डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले राज्य सूची का हम देखते हैं कि किस प्रकार से काम होता है। राज्य सूची के अंतर्गत लॉ बनाने का काम इस राज्य के विधिमंडल को मिलता है। विधिमंडल 2 सभागृह से बनता है। एक होता है विधान परिषद, जो वरिष्ठ सभागृह हमारे राज्य में बोला जा सकता है, और दूसरा है विधानसभा, जो कनिष्ठ सभागृह बनता है। तो सबसे पहले एक एंटिटी बोर्ड उसका कच्चा मसूदा बना के विधेयक के तौर पे उसको हाउस में सबमिट किया जा सकता है। हाउस में सबसे पहले जो चर्चा होती है वो चर्चा होती है विधानसभा में। विधानसभा जो कनिष्ठ सभागृह होता है, जितने भी आमदार एमएलए हम चुन के देते हैं वो सब उसके सदस्य होते हैं विधिमंडल के, कनिष्ठ सभागृह के, हम आमदार उनको बोलते हैं। तो सबसे पहले
विधिमंडल के कनिष्ठ सभागृह में डिस्कशन होना शुरू होता है और उस डिस्कशन में 2/3 बहुमत आमदारों के पाटिंबा से, मतलब वो लिखित स्वरूप से हो या फिर आवाज या फिर हाथ ऊपर करके, उनको उसमें पार्टिसिपेट होना पड़ता है। 2/3 बहुमत आमदारों ने जब उस विधेयक को मंजूरात दी तो विधानसभा के अध्यक्ष उसके ऊपर स्वाक्षरी करते हैं और उस विधेयक को मंजूरी दिया जाता है। फिर अंतिम मंजूरी के लिए उस विधेयक को विधान परिषद में भेजा जा सकता है और वहां पे भी 2/3 बहुमत एमएलए का पाठिंबा लेके विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसके ऊपर उसकी स्वाक्षरी होती है और फिर कैबिनेट में वो विधेयक आता है। जब कैबिनेट में वो विधेयक आता है, उस विधेयक के बाद कैबिनेट के जो सचिव होते हैं उसके ऊपर मोहर लगती है, फिर उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी मोहर लगती है और वो सर्टिफाइड करके उस विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य के जो घटनात्मक प्रमुख होते हैं उनको गवर्नर, राज्यपाल बोला जा सकता है, उन राज्यपाल के पास वो विधेयक जाता है। जब राज्यपाल उस विधेयक को साइन करते हैं तो सबसे पहले 3 लोगों की कमेटी करते हैं। उसमें कौन कौन होता है? उस राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो होता है, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश, उनको एक लिया जा सकता है और एक होता है उस राज्य के उस समय के जो कायदे तज्ञ होते हैं। ऐसे 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है और कमेटी जब मोहर लगाती है तो राज्यपाल उसको कैसे, कौन से सूची में, कौन से कलमों में डाला जा सकता है, उसके तरह फिर राज्यपाल उसमें सूचित करके मोहर लगाते हैं और फिर राज्य सूची का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। फिर वो वही विधेयक जाता है केंद्र सूची के पास। केंद्र सूची में 2 प्रकार के सभागृह होते हैं जिसे हम संसद बोलते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। सबसे पहले विधेयक जाता है लोकसभा में, 2/3 एमपी के थ्रू उस पे विधेयक में मोहर लगता है, लोकसभा के अध्यक्ष उसके ऊपर स्वाक्षरी करते हैं। फिर वो विधेयक जाता है राज्यसभा, राज्यसभा में भी उस पे घमासान चर्चा होती है, राज्यसभा में भी उस विधेयक के ऊपर मोहर लगती है और राज्यसभा के जो पदसिद्ध अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति की स्वाक्षरी होती है तब राज्यसभा, लोकसभा दोनों संसद के संयुक्त सचिव के माध्यम से वो पूरा विधेयक जाता है कैबिनेट के पास। फिर कैबिनेट इसके ऊपर चर्चा करती है और देश के जो प्रमुख होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर उनकी मोहर लगती है और पूरा विधेयक जाता है अंतिम मंजूरी के लिए, जिनको हम बोलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तुरंत स्वाक्षरी नहीं करते, राष्ट्रपति फिर 3 लोगों की कमेटी संविधान के तौर पे बनाते हैं और वो 3 लोगों की कमेटी उस विधेयक को कौन से कलम के अंतर्गत रखना है वो पूरा लिख के फिर राष्ट्रपति उसके ऊपर स्वाक्षरी करते हैं और जब राष्ट्रपति की स्वाक्षरी होती है तब वो विधेयक गैजेट में चला जाता है। और इसके मैं आपको अंदर के, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ था, मैं प्रोफेसर था, मैंने ये नजदीक से देखा है कि ये कैसे बनता है। आपको इसकी एक मजे की बात बोल दूं, हमारे संविधान में एक प्रारूप है और संविधान में लिखा हुआ है, हमारे देश का ये तो बड़प्पन है, जिन्होंने ये बनाया उनको भी खारिज करने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं दिया। एक बार बन गया गैजेट तो फिर बन गया। अमेंडमेंट हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन एक बार अगर बनाया, सरकार किसी की भी हो, तो फिर वो बन गया मतलब बन गया। तो दोस्तों, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अभी हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे बिजनेस के लिए भारत सरकार बहुत सतर्क है, बहुत सतर्क है। अभी रियली हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। इट्स अ स्टार्टिंग माय डियर, इस बात को समझो। लोगों को ऐसा लगता है ये मेंबर बनाने का धंधा, ये चेन है। अरे नहीं रे बाबा, ये नई चेन है, ये मेंबर बनाने का धंधा नहीं है, ये 100% गवर्नमेंट अप्रूवल बिजनेस इंडस्ट्री है। इसके ऊपर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। जब गैजेट ऑफ इंडिया बनता है ना माय डियर फ्रेंड, तो फिर वो लीगलाइजेशन का एक बड़ा मोहर लगता है। इसके ऊपर अमेंडमेंट आ जाएंगे और अमेंडमेंट आ चुका है हमारे देश में। न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का जो अमेंडमेंट है, जिस अमेंडमेंट में गैजेट में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रॉपर लीगल डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हो और आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये अमेंडमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी था जो 2023 में सरकार ने लाया कि आप टीम बना सकते हो और टीम के माध्यम से भी जो टर्नओवर होगा वो भी आपको कमीशन के तौर पे मिल सकता है, जो बहुत बड़ी बात हिंदुस्तान करने किया है दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों को लगता
है कि इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। दोस्तों आपको पता है माई लाइफस्टाइल इज 100% लीगल कंपनी, ऐसा नो? बिकॉज हम किसी को इस बिजनेस में जब लाते हैं तो हम उसको प्रोडक्ट देते हैं, हम उसका पैसा नहीं ले रहे। वो जितना पैसा हमें दे रहा है, ज्वाइनिंग तो हमारे कंपनी में फ्री है, ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं है। जो वो प्रोडक्ट परचेस करेगा उसका हम उसको प्रॉपर इनवॉइस बिल दे रहे हैं। तो यहां पे किस प्रकार की बनवेगिरी फसवे